नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का सुरूर व सवाब देखते और सुनते बनता है। इसी कड़ी में सिवनी जिला भी कहाँ पीछे रहने वाला है। जहां एक ओर सिवनी जिले की चारों विधानसभाओं में चुनाव सुरूर पर है, तो वहीं सिवनी जिला मुख्यालय की सिवनी विधानसभा भी चर्चाएं बटोर रही हैं। और चर्चा का कारण है भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी। जहां कांग्रेस प्रत्याशी आनंद पंजवानी भारतीय जनता पार्टी के दिनेश राय मुनमुन पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए भला बुरा कह रहे हैं, तो वहीं दिनेश राय मुनमुन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वह भी कहां पीछे रहने वाले थे। सबसे पहले हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं, फिर देखिए पूरी पिक्चर। इस स्तर पे आके आप घटिया राजनीति कर रहे हो। ये घटिया राजनीति इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप अपने पेड एम्प्लॉय लगा के हमारे विधानसभा के हर गांव से हमारे कांग्रेस पार्टी के झंडे आप निकाल रहे हो। तो आपको काम देगी, ये काम देगी आपको 17 तारीख के बाद। आप आना, झंडे जो सजे हुए हैं इन झंडों को निकालना। जो हराम की कमाई की है, जो आपने रंगीन पानी बेच के जो आपने सिवनी विधानसभा के लोगों को लूटा है, आपकी रवानगी तय कर दी सिवनी विधानसभा के लोगों ने। ये सारे लोग एकजुट है, आपको वापिस जाना होगा। लांछन लगाना आसान है पंचरवानी जी। आप मुझे कहीं कुछ बोलते हैं कि आप शराब माफिया नारंगी। अरे जनता के बीच में आप पता करो ना क्या माहौल है आपका। तो क्या भैया जी, तो हम 15% में 25% में युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग मुझको आरोप लगा रहे हो। सभी खान कर क्या रहा है? दलाली अड्डा बना दिया। और भी समाज रह रही है, और भी लोग रह रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि हमारे सिवनी के जो पूर्व विधायक हैं, कल तक जो बोल रहे थे कि उनकी फाइट किसी तीसरी पार्टी से है, गोंडवाना से है, इससे उससे है, वो अपनी राजनीति करे, अच्छी बात है। वो जो बात बोल रहे हैं उनकी फाइट किसी से भी, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको मालूम है कि सिवनी की जनता हमें आशीर्वाद दे चुकी है। लेकिन हम आज जनता के बीच में आके ये बात बोलना चाह रहे हैं कि जिस स्तर पे आके आप घटिया राजनीति कर रहे हो। ये घटिया राजनीति इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप अपने पेड एम्प्लॉय लगा के हमारे विधानसभा के हर गांव से हमारे कांग्रेस पार्टी के झंडे आप निकाल रहे हो। आप ये क्या हरकत करना चाह रहे हो? ये किस स्तर पे आप आ गए पूर्व विधायक जी? आप क्या साबित करना चाहते हो? आपकी ये भौखलाहट है। आप चुनाव हार चुके हो, उसको स्वीकार करो। ये झंडे उतरवा के आप झंडे तो उखड़वा सकते हो, झंडे तो चोरी करवा सकते हो, लेकिन ये इतने सारी जनता जो खड़ी है, ये सारे लोग, ये सारे ये सारे जितने लोग खड़े हैं, है ना, ये झंडे आप झंडे उखड़वा सकते हो। इनके दिलों से मेरे को कैसे उखड़वाओगे आप? इनके दिलों से कैसे उखड़वाओगे आप? आपको अगर शौक है झंडे निकालने का, तो ये सारी जनता आपको काम देगी। ये काम देगी आपको 17 तारीख के बाद। आप आना, ये झंडे जो सजे हुए हैं इन झंडों को निकालना। अगर आपकी ये पेड एम्प्लॉय की टीम, आपको पैसे की बहुत गर्मी है, तो पैसा आप जनता के बीच में, आपने जो हराम की कमाई की है, जो आपने रंगीन पानी बेच के जो आपने सिवनी विधानसभा के लोगों को लूटा है, वो पैसा आप उनको दो, गरीबों को दो। ये पैसा वहां काम आएगा। ये पेड एम्प्लॉय निकाल के जो आप झंडे निकलवा रहे हो ना, ये आपकी घटिया मानसिकता झलका रहा है। हमारे इस मंच के माध्यम से, हमारे सभी इस ग्राम के माध्यम से हम आपका विरोध करते हैं और ये बोलते हैं कि आपको शर्म आना चाहिए। आप मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात करो। हम आपसे चुनौती के साथ आपके सामने आपसे लड़ने आएंगे। ये झंडे निकलवा रहे हो आप, शर्म आना चाहिए आपको। जाइए, आपकी रवानगी तय कर दी सिवनी विधानसभा के लोगों ने। ये सारे लोग एकजुट है, आपको वापिस जाना होगा। तुम क्या समझते हो कमलनाथ को शेर है? अरे तुम्हारे शहर के जबड़े से 4 लाइन छीन के लाया, पैच छीन के लाया, मेडिकल छीन के लाया, अब लिफ्ट माइक्रो एरिकेशन भी छीन के लाऊंगा। और सुनो कमलनाथ जी, तुम्हारे जबड़े में दम नहीं है, अब संभाग भी सिवनी में छीन के लाऊंगा। देखते रह जाओगे आप। कमलनाथ के जय करने वाले हो, कभी अपने माता पिता की जय कर लो, सिवनी की जय कर लो, अपने गुरुओं की जय कर लो। सिवनी के हित में कम से कम सोच बदल दो, सिवनी के लिए आगे बढ़ो। कुछ नहीं देने वाला कमलनाथ। साहब करते हो, टिकट दे दिया, चरणों में गिर गए। टिकट क्या मिल गई? अपने आप को गवर्नर समझने लगे। धरातल धरती में झांको, जमीन में देखो,
अब वो शहर के दांत खत्म हो गए, बूढ़ा हो गया शहर। अब शहर में दम नहीं है कि सिवनी के विकास को रोक सके। ये चुनाव है, चुनाव में आप कोई भी मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा देंगे। आपके घर में क्या हो रहा आप देखो ना। भारतीय जनता पार्टी है, सनातन धर्म के हमेशा झंडा गाड़ा है। इनको जानना चाहिए कश्मीर में झंडा गाड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, आज विश्व में झंडा गाड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी के नेतृत्व में है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में एक समन्वय का काम कर रही है, विकास कर रही है। आप विकास के मुद्दे में बात करें, आप बेमनस्ता फैला रहे हैं। आप मुझे कहीं कुछ बोलते हैं कि आप शराब माफिया नारंगी। अरे जनता के बीच में आप पता करो ना क्या माहौल है आपका। आप शराब बांट रहे, पैसे बांट रहे, आपको काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। आप पेमेंट पे लोगों को रखें और उल्टा आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है। जनता के बीच में तुम बेमनस्ता फैला रहे हो, दबाव बना रहे हो तुम कार्यकर्ताओं पे। आज तुम चुनाव जीते नहीं हो, तुमको सिर्फ टिकट दे दी कमलनाथ ने और तुम यहां पर लोगों को धमकाना चालू कर दिया। तुम समझते क्या हो अपने आप को, हो क्या भैया जी? तुम 15% में 25% में युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हो। 15 साल है मनमोहन राय ने खोया है, दिया है, क्या लेके गया मैं? मेरे परिवार में 6 मौतें हुई हैं विधायक रहते हुए। सिवनी से कोई चीज छीन नहीं पाए तुम्हारे कमलनाथ। मेडिकल 15 दिन के लिए छीना था, वो लेके हम आ गए। 4 लाइन छिंदवाड़ा ले जा रहे थे, वो लेके आ गए। पैच रोका था वही कमलनाथ, जिन्होंने लेट रहे थे। बेंट डैम नहीं बनेगा, आगे पानी नहीं जाएगा। 15 महीने में वही कैनाल को सुधरवा के मैंने पानी लाया। मैं दावा करता हूं अगर ऐसे व्यक्ति राजनीति में आएंगे तो सिवनी का माहौल गंदा होगा, सामाजिक धार्मिक उन्माद होगा। आप हमारे धर्मगुरुओं के खिलाफ बोलते हो, प्रोपेगेंडा करते हो, हमारे गुरुओं का अपमान करते हो, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो। अरे इतने बड़े विकास पुरुष हो तो नगर पालिका में विकास क्यों नहीं कर रहे? नगर पालिका में तुम्हारा पूरा परिवार बैठा है, बिना वसूली के कोई काम हो रहा है क्या? पूरी ठेकेदारी आप कर रहे हो। 1,000 लोगों को पट्टा मिलना, गरीबों को आप रोक रखे हो और 1 लाख रुपए मांग रहे हो एक पट्टे के लिए। अब नहीं चलेगा, बहुत कर लिया। चुनाव आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, डराना धमकाना बंद कर देना। मैंने बहुत प्यार से स्नेह से जनता का दिल जीता हूं। मैं सैकड़ों बार गांव गया हूं। तुम तो आज 1 और 2 बार जा रहे हो और दारू पिलाकर और पैसे देके कुछ नौटंकीबाजों को साथ में रख के क्या बताना चाहते हो? यहां की जनता, बच्चे से बूढ़ा, माता बहनें सब जानती हैं। मैं सबसे यही आग्रह करता हूं, इनको अभी टिकट मिलने पे हमारे शहर का माहौल गंदा कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद इनसे उम्मीद रखते हैं कि आप जो सुरक्षा और रक्षा करेंगे। इनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि सिवनी के विकास के लिए कमलनाथ से लड़ पाएंगे। ये कोई इनका लक्ष्य नहीं है, सिर्फ घर भरना है। बिजनेसमैन है ये अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट, और फिर वसूलेंगे विथ ब्याज। अरे ये तो कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए देंगे बूथ जिताओ। अरे जब कोई बूथ जीतने नहीं है, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, 1.5 लाख रुपए दूंगा जो भी बूथ जीतेंगे हम। जब तुम्हें जीतना ही नहीं है तो तुम उन गरीबों को दोगे क्या? सिर्फ पैसे की गर्मी है, हराम का कमाई हुई हराम का पैसा है। और मैं चाहता हूं कमाया हुआ जनता का खून पसीने का पैसा जनता में बंटना चाहिए। तुम्हारा पैसा खत्म होना चाहिए जिसमें तुम जैसे लोग, गंदी सोच के लोग सिवनी में दोबारा हिम्मत ना कर पाए राजनीति का। जिस तरीके से आपने शहर के साथ माहौल गंदा किया है, पूर्व में तुम्हारा लोगों का जिस तरीके से सिवनी के साथ 2M दर्जे का व्यवहार था, कमलनाथ जे करते हो, पूरे मंच में जे करते हो। मैं तो मंच में आता हूं, शिव की नगरी बोलता हूं।
ब्रह्मलीन गुरुजी को प्रणाम करता हूं। और आप सिवा माहौल गंदा करने का, राष्ट्रीय नेता है, विश्व के नेता है मोदी जी। इस जमीन की धर्म है, अगर गरीबों को 5 साल राशन बढ़ा दिया, फ्री में देने का बोल दिया, बहुत तकलीफ हो गई तुम अमीरों को। क्यों तकलीफ? गरीबों को हक नहीं है जीने का, गरीबों को अधिकार नहीं है मकान मिलने का, गरीब बहनों को सम्मान मिलने का, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए साइकिल से स्कूटी मिलने का, लैपटॉप मिलने का, मेडिकल बनने से तुम्हें तकलीफ? क्योंकि कमलनाथ की नाक नीचे हो रही है। कमलनाथ के सम्मान के लिए तुम सिवनी का अनित करना चाहते हो। जब तक मुनमुन राय है सिवनी में, तब तक सिवनी से कुछ छिन नहीं सकता। आने वाले समय में सिवनी में जिस तरीके से डेवलपमेंट और होना है, रोजगार के साधन, बड़े बड़े उद्योग आना है, बचे हुए खेतों में लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन से सिंचित करना है। और सिवनी का नाम आने वाले समय में, आप दल सागर देख रहे हैं, कौन ने रोका काम? आपने, आपका पूरा परिवार बैठा है, बाप बेटा चाचा भतीजे नगर पालिका चला रहे हो। सभी खान कर क्या रहा है? दलाली, अड्डा बना दिया। और भी समाज रह रही है, और भी लोग रह रहे हैं, उनके बार्डों में भी तो काम करिए। आप सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हो, भय का माहौल बनाना चाहते हो, नहीं चलेगा। 17 तारीख के बाद खुद आप बिल में घुस जाओगे। बहुत देखा है तुम जैसे लोगों को। मैं चाहता हूं सिवनी की जनता से, इनका गंदा चरित्र, गंदा वातावरण हम आपके परिवार तक नहीं जाना चाहते। तुम्हारे यहां क्या हो रहा तुम समझो, तुम अपने परिवार को संभालो। लांछन लगाना आसान है। पंचरवानी जी भारतीय जनता पार्टी है, झंडा गाड़ती है, मेडिकल का गाड़ दिया, 4 लाइन का गाड़ दिया, पैंच नहर का गाड़ दिया, और बचा कुचा काम में भी झंडा गाड़ के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।